किसी भी रीज़न की वजह से प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है, उसकी वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही अगर आपकी पीडियाट्रिक सर्जरी हुई है जिसमें कि इंटेस्टाइन का अपर पार्ट रिमूव हो जाता है, सबसे पहले आता है रिकेट्स। नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारी बॉडी की ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विटामिन डी हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सबसे पहले विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, साथ ही कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंड विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, हमारे टीथ और बोन्स को हेल्दी रखता है, हमारी मसल्स और नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है और उनके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही जो सेल ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करता है। सेल ग्रोथ की वजह से आपको कैंसर के रिस्क से भी बचाता है। बट विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है सन रेज। इन केस अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है, उसकी वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा इंडोर वर्क करते हैं या फिर अंदर रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है स्किन टोन। जिनका डार्कर स्किन टोन होता है उनकी स्किन में यूवी रेज और सनलाइट एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू लाइटर स्किन टोन। जो डार्कर स्किन टोन के पीपल होते हैं उनको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली चाहिए सन एक्सपोजर, जबकि जो लाइटर स्किन टोन के लोग हैं उनको 10 to 20 मिनट एक्सपोजर ही बहुत है विटामिन डी उनकी स्किन में एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है आपका वेट। अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो भी आपकी बॉडी स्किन के थ्रू विटामिन डी को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है गट हेल्थ। जैसे कि विटामिन डी आपके डाइजेशन सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो अगर किसी भी रीज़न से आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो भी आपका विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा या फिर कम होगा। साथ ही अगर आपकी पीडियाट्रिक सर्जरी हुई है जिसमें कि इंटेस्टाइन का अपर पार्ट रिमूव हो जाता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इंटेस्टाइन का अपर पार्ट ही सबसे ज़्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है। पीडियाट्रिक सर्जरी में इंटेस्टाइन का अपर पार्ट रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में विटामिन डी कम एब्जॉर्ब होता है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। सिम्टम्स में सबसे पहले आता है रिकेट्स, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है। इसमें आपकी बोन्स पतली हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, जो कि बच्चों में होता है। साथ ही आपको थकान फील हो सकती है, आपको बोन पेन होते हैं, आपकी मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं और बोन्स की इनकरेक्ट ग्रोथ भी होती है या फिर आपकी बोन्स बेंड हो जाती हैं। ये रीज़न हो सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है मेडिसिन और इंजेक्शंस, बिकॉज वो इंस्टेंटली आपका विटामिन डी इंक्रीज करती हैं। अदरवाइज विटामिन डी का बेस्ट नेचुरल सोर्स है सन एक्सपोजर। अगर आप प्रॉपर सन एक्सपोजर लेते हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। जो बेस्ट टाइम है सन एक्सपोजर के लिए वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक है। अगर आप 5 मिनट से 30 मिनट की भी धूप डेली लेते हैं तो भी आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिसमें कि आपको अपने आर्म्स पे, अपने लेग्स पे, अपनी बैक पे या फिर स्टमक एरिया पे आप ले सकते हैं। बट कुछ लोगों को स्टमक एरिया में इन्फ्लेमेशन या फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बेटर है आप अपने आर्म्स पे, लेग्स पे और बैक पे सन एक्सपोजर लें, जिससे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में ना हो। बट उसमें आपको सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपकी बॉडी सन रेज एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं फूड पर। कौन से फूड होते हैं जिनमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है? मशरूम में विटामिन डी होता है, साथ ही एग में विटामिन डी होता है। इससे अलग आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें थोड़ा अमाउंट का विटामिन डी प्रेजेंट होता है। किसी भी फूड में विटामिन डी का बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। जितने भी फूड हैं सब में एक मिनिमल अमाउंट प्रेजेंट होता है विटामिन डी का। साथ ही जो फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं जैसे कि ओट्स हैं, सोया है, इनमें भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। डेली सन एक्सपोजर
और विटामिन डी के फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम कर सकते हैं। थैंक यू।